डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया गया है, 3 मैट्रिक्स हैं, एक ये और एक ये ए। तो ए को फाइंड करने के लिए हम लेट लेंगे, लेट कोई भी ए मैट्रिक्स लेंगे, उसके कुछ एलिमेंट लेंगे, तो फिर कुछ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, फिर उन एलिमेंट की वैल्यू निकाल के उस जो कंसिडर किया गया है उस जगह पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे ए एलिमेंट लेते हैं A1 A2 A3 A4। अब यहाँ पे हमने ये क्यों लिए 2 रोज़ 2 कॉलम, फर्स्ट तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो ये इसमें 2 रोज़ हैं और सेकंड जो भी हमारे इसमें 2 कॉलम्स हैं और सेकंड जो भी मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लाई कराने के लिए उसकी रोज़ और फर्स्ट एलिमेंट के कॉलम की तादाद एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे इसके 2 कॉलम हैं तो इसके 2 ही रोज़ बनानी है और जो रिज़ल्ट आना है वो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी 3 रोज़ और 2 कॉलम के इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमने ये स्केयर में एलिमेंट्स में ये मैट्रिक्स लिया। तो यहाँ हम इसमें पुट करते हैं ए की जगह 5 0 3 -1 0 1 A1 A2 A3 A4 इक्वल है हमारे पास 3 0 7 -7 0 2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले 5 को A1 से मल्टीप्लाई कराया, 5A1 प्लस माइनस, ये माइनस है तो दरम्यान में वैसे प्लस आती है, उसे मल्टीप्लाई हुई, ये -A3। इसी तरह हमारे पास इसको A2 से मल्टीप्लाई कराया तो 5A2 -A4। यहाँ पे 0 को इससे मल्टीप्लाई कराया, 0 + 0 0 + 0। अब ये 3 को A1 से मल्टीप्लाई कराया, 3A1 + A3। 3 को A2 से कराया, 3A2 + A4। तो ये इक्वल है हमारे पास 3 0 7 -7 0 2 इस मैट्रिक्स के। तो यहाँ हमारे पास जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इक्वल का साइन दरम्यान में डाला हुआ है। सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो हम इस तरह इक्वल लिखते हैं, जैसे 5A1 -A3 इक्वल है 3 के। इसी तरह 5A2 -A4 इक्वल है -7 के। सेम हमारे पास यहाँ पे 3A1 + A3 इक्वल है 7 के। इसी तरह 3A2 + A4 इक्वल है 2 के। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब फर्स्ट और 3 को आपस में ऐड करें, हम ऐड करने से ये कैंसिल हो गए, तो 5A1 + 3A1 8A1 इज़ इक्वल टू 3 और 7 हमारे पास 10 के इक्वल। इसी तरह हम इन दोनों को आपस में ऐड करें तो ये कैंसिल, 5 और A2 और 3A2 हमारे पास किसकी इक्वल है स्टूडेंट, 8A2 इज़ इक्वल टू -5 -7 में 2 -5। अब यहाँ ये A1 की वैल्यू निकालते हैं। A1 है 10/8, मीन A1 हो गया हमारे पास 5/4। तो A1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 × 5/4 -A3 इक्वल टू A3 के। तो यहाँ हमारे पास 25/4 -A3 इक्वल है 3 के। तो ये A3 -3 आ गया, ये 3 इस साइड पे ले आया और ये A3 दूसरी साइड पे माइनस में था तो प्लस में हो गया, तो A3 इज़ इक्वल टू, यहाँ इसका एलसीएम लिया 25 -1 यहाँ पे अगर नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो ये हमारे पास 4 3 12। तो ये हमारे पास बना 13/4। A3 की वैल्यू हमारे पास आई 13/4। इसके बाद हम यहाँ से A2 निकालते हैं। A2 है हमारे पास -5/8, ये पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो 5 × -5/8 A4 इज़ इक्वल टू -7। तो -25/8 इज़ इक्वल -A4 इज़ इक्वल टू -7, -25/8 + 7 इज़ इक्वल टू A4। तो A4 इज़ इक्वल टू 8, एलसीएम आया -25
प्लस 7 8 और 54। तो ये हमारे पास आंसर इक्वल आया 29/8 A4 का। ये A3 हमने सॉल्व किया, ये 4 यहाँ पे हमने A2 निकाला, इसी तरह यहाँ पे हमने A1 निकाला। ये चारों वैल्यू एक ही एलिमेंट जो लेट किया था उसमें पुट कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5/8 13/4 29/8। यहाँ ये हमारे पास हमने वो मैट्रिक्स निकाल ली जो हमने फाइंड करनी थी। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है स्टूडेंट्स, 3 मैट्रिक्स दी गई हैं हमारे पास, 2 -1 -1 2 A = 0 3 -3 3 8 -7। तो ये हमारे पास दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसमें से ए मैट्रिक्स निकालना है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ए मैट्रिक्स क्या सपोज करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें 2 कॉलम्स हैं तो 2 रोज़ का मैट्रिक्स बनाना चाहिए, लेकिन उसको इस तरह तरतीब दें कि वो इस मैट्रिक्स की इक्वल है, यानी उसके जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 2 रोज़ और 3 कॉलम बने। तो वो हमने यहाँ ए लिया, A = A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर, यानी ए की जगह इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 इक्वल है हमारे पास 0 3 -3 3 8 -7 के। तो यहाँ हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई कराते हैं A1 से 2 को, तो 2A1, फिर -A4, फिर इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के, तो 2A2 -A5 2A3 -A6। यहाँ पे आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -A1 + 2A4 -A2 + 2A5 -A3 + 2A6। तो ये हमारे पास इक्वल है स्टूडेंट्स, जो दूसरी साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है उसके। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को, यानी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इक्वल पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 2A1 -A4, दूसरी साइड पे 0 है। इसी तरह हमारे पास यहाँ दिया गया -A1 + 2A4, दूसरी साइड पे 3। इसके बाद हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट्स 2A2 -A5 = -3 -A2 + 2A5 = 3। इसके बाद हमारे पास दिया गया है 2A3 -A6 = 8 -A3 + 2A6 = -7। तो यहाँ हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करा के ऊपर ऐड कराते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है देखते हैं। सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं, -2A1 + 4A4 = 6। ये हमारे पास इक्वेशन 4। इसके साथ इक्वेशन 1 को ऐड कराया, 2A1 -9A4 = 0। तो इसको अगर ऐड कराया जाए तो ये आपस में कैंसिल, -A4 और +4A4 = 3A4, आंसर 6 की इक्वल। तो A4 = 2। ये 3 साइड पे डिवाइड हुआ तो 2 आंसर आ गया। अब A4 = 2 पुट इन 1, तो हमारे पास आंसर आता है 2A1 -2 = 0। तो 2A1 = 2, A1 = 1। यहाँ पे A4 और A1 की वैल्यू आ गई। अब हम इस दूसरे पोर्शन में देखते हैं। हमारे पास 2A2 -A5 = -3 है, और इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इसको 2 से, तो ये बना -2A2 + 4A5 = 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इसके साथ ऊपर इक्वेशन 2 है उसको ऐड कराते हैं, वो है 2A2 -A5 = -3। तो ये आपस में कैंसिल, 4A5 -A5 3A5 = 3, 6 - 3 3। तो A5 = 1। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो 2A2 -A5 की जगह 1,
इज़ इक्वल टू -3, 2a2 इज़ इक्वल टू -3 + 1, तो ये -2, तो a2 हमारे पास आ गया -1 के इक्वल। यहाँ हमने a5 और a2 की निकालनी। इसके बाद हम लास्ट पोर्शन में जाते हैं। लास्ट पोर्शन में हमने यहाँ पे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये बनी -2a3 + 4a6 इज़ इक्वल टू -14। इस ऊपर इक्वेशन 3 को ऐड कराया, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। इस इक्वेशन 3 को ऐड कराएं तो इक्वेशन 3 हमारे पास है जी 2a3 - a6 इज़ इक्वल टू 8। तो आपस में कैंसिल, 4a6 - a6 इक्वल टू 3a6 इज़ इक्वल टू -14 + 8, आंसर -6। a6 इज़ इक्वल टू -2। अब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करें तो 2a3 - a6 की जगह माइनस इंटू -2 इज़ इक्वल टू 8, 2a3 + 2 इज़ इक्वल टू 8, 2a3 इज़ इक्वल टू 8 - 2, 2a3 इज़ इक्वल टू 6, तो a3 इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे ये 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हुआ 3, आंसर तो हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 a6 6 वैल्यूज़ आ गई। तो वो हम जो हमने ऊपर लेट किया था उसमें पुट कर देते हैं। a1 की जगह 1, a2 की हमारे पास -1, a3 की 3, a4 की 2 वैल्यू आई, a5 की 1 वैल्यू, a6 की -2 वैल्यू आई। तो ये हमारे पास आंसर है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।